मैं माधव जी से जुड़ने के बाद काफ़ी समय तक हम लोग इस बारे में चर्चा में रहे। जी तो माधव जी के द्वारा ही आपके बारे में हम जान पाए। उसके जी बाद से इस सिस्टम के बारे में जो अपना दिमाग में आया कि ये मेरा ये एक्चुअली बचपन से ही ऐसा सोच था कि हर इंसान को सुख स्वच्छंद आसानी से मिल सके, क्योंकि ये हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी वाले कहते हैं तो वोट लेते भी है पब्लिक से, हाँ जीतने के बाद उन्हीं को ही लात मार देते हैं। जी जी जैसा कि इन कोई अगर जिंदगी में 60 साल तक नौकरी करे, उनको सही तरीके से सबको पेंशन नहीं दिया जाता है, पर मंत्री लोग 5 साल में एक पोस्ट छोड़ के दूसरा पोस्ट में जाते, फिर एक एक पोस्ट के लिए इन लोगों को पेंशन दिया जाता है। तो ये लोग एक्चुअली पब्लिक के लिए कभी भी नहीं करते, जो भी करते सिर्फ अपने लिए करते, चाहे जो भी सरकार आते हैं। तो इन सरकारों के सोच में जो पब्लिक पब्लिक बोल के हम लोगों को पूरा बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग सब चाहेंगे कि इस सिस्टम के द्वारा पूरा देश को, देश क्या पूरा दुनिया को समझाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारा सबके स्वच्छंदे के लिए होना चाहिए। तो मैं अपना इस छोटी सी प्रयास करूंगा कि मैं अपना एक ओडिया भाषा में लिखने का कोशिश करूंगा। जी शायद जी नेक्स्ट किताब निकले ओडिया भाषा में। ठीक मैं है। हूँ बंगाली, पर जी मैं जी ओडिया में पढ़ाई किया था। जी जी 20-22 साल हो गया, मैंने मतलब टच में नहीं हूँ। कोई नहीं कोई नहीं 91 से मैं उड़ीसा से छोड़ छोड़ के आ गया हूँ। जी जी वेल डन जी किन्हीं का कोई प्रश्न हो। हाँ, सवाल एक है जी कि ये देखिए देश का जो करप्शन कुछ इस तरह से छा गया है, तो इसमें क्या है, अब अभी आप बोल रहे थे कि मजबूरी और क्षमता के बारे में, जो क्षमता में रहता है वो हमेशा मजबूरी का फायदा लेता है। जी तो यही सिस्टम हमारे जब सिस्टम नया आने वाले हैं, उस सिस्टम में अगर कोई जिनको अब मतलब जिससे मांग के लेंगे, उस जगह पे अगर बैठे हुए अगर वो कुछ करप्टेड निकल जाए तो उनके लिए क्या हो पाएगा? वो है ना, वोट है ना आपके पास, आप नेगेटिव वोट डाल दीजिए। नेगेटिव वोट है आपके पास। नहीं, नेगेटिव ने क्षमता में तो कोई ना कोई पब्लिक ही रहेंगे, तो हाँ उनमें से भी कुछ लोगों का दिमाग में कुछ ना कुछ तो अपना नहीं देखो पर्सनल बेनिफिट के बारे में भी आ सकता है। एक तो ये है कि वो जानबूझकर क्यों कुछ करेगा, क्योंकि उसको सभी कुछ मिल रहा है ना। तो कुछ भी खराब करके उसको तो कुछ ज्यादा मिल नहीं जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार का तो वहाँ कोई तरीका ही नहीं है। आपका शोषण कर ले इसका भी कोई तरीका नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि भाई आप तक उसकी सर्विस या उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो तो उसके लिए आप नेगेटिव वोट डाल देंगे तो ये वोट पूरे सिस्टम में चला जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं जिनका काम ही ये होगा कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं पहुंचा, क्या हुआ, तो वो फोन से सारी इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो उस आदमी को जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई क्या हुआ। तो अब वो एक आध बार झूठ बोल देगा। अगर वो ऐसा हर बार करेगा तब तो फिर उससे ये सिद्ध हो जाएगा ना कि अच्छा कोई और समस्या है। तो फिर वो आदमी को इसका मतलब है कि वो काम करने में या तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है या कोई दिक्कत है, तो उसकी दिक्कत वो दूर की जाएगी और फिर ये मामला सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ भ्रष्टाचार तो कुछ करके संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी का पद केवल नेताओं का ही नहीं है, हर आदमी का जो भी वहाँ सर्विस कर रहा है, हर एक की सर्विस आपके 10% जो नेगेटिव वोट है उस पर टिकी हुई है कि अगर 10% लोग ना खुश हुए तो उसका काम सीज, उसको बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली सर ये थोड़ा डायरेक्टली 10% में नहीं है, 1% से लेकर ये शुरू हो जाएगा उसका करेक्शन। नहीं, अब आप जो गलती है जिधर हो रहा है, एक जन भी बताएगा कि ये मुझे कमी है। हाँ तो वो एक वोट वो जो लोग चार्ज में है वो देखेगा क्या प्रॉब्लम है। यस 10% जो होगा अंतिम में, जो लास्ट में उसको डिस्चार्ज करने के लिए। हाँ डिस्चार्ज करने के लिए। भाई कोई अगर समस्या होगी तो एक आदमी को थोड़ी आएगी, वो तो फिर कई आदमियों को आएगी ना। जैसा देखिए इस करंट सिस्टम में भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10% ही करप्टेड लोग हैं, और जैसा 140 करोड़ आदमी हम लोग अभी इंसान हैं, पर उसमें से अगर देखा जाए 1 करोड़ मतलब करप्टेड आदमी है, और मतलब 130 करोड़ आदमी जो कि सच्ची मतलब ईमानदार के साथ जीना चाहते हैं, पर वो 1 करोड़ बंदा जो करप्टेड है, इनका इतना अच्छा सा बॉन्डिंग है। नहीं सुनिए 1 करोड़ करप्टेड नहीं है, करप्टेड तो 140 करोड़ है। मौका 1 करोड़ को मिलता है। नहीं, पर वो मौका 1 करोड़ को मिलता है क्योंकि उतने में ही इकोनॉमी घूमती है। तो जितने में इकोनॉमी घूमेगी वही होगा ना।
जैसे आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे आपका शोषण करूंगा या रिश्वत आपसे लूंगा? ना मैं ले सकता हूं क्योंकि आपका मुझसे कोई काम नहीं, और ना आप मुझे देंगे क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो 1 करोड़ लोगों के आसपास घूमता है, तो उन्हीं के पास मौका है। हाँ, कोई एक आध गांधी जी टाइप का ऐसा आदमी छोड़ दो तो वो तो उसकी गिनती नहीं होती है, या मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर ये जो आप 140 करोड़ बोल रहे हैं, अगर सबको मौका मिले तो कोई एक आध आदमी को छोड़ के बाकी हर आदमी करप्ट होगा। मौका अभी 1 करोड़ को है तो वो वही करते हैं, और बाकी को मौका है शोषण करवाने का। दोनों मौके ही हैं दोनों को। ऐसा मत सोचो कि इस मौके को 1 करोड़ लोग पैदा कर रहे हैं ना, पैदा हो रहा है ये खराब सिस्टम से। खराब सिस्टम से 1 करोड़ लोगों को मौका मिल जा रहा है शोषण करने का, और बाकी जो 139 करोड़ है उनको मौका मिल जा रहा है शोषण करवाने का। इसीलिए इतना प्रधानमंत्री चेंज हुआ, राजनीतिक यस परिवर्तन हुआ, कुछ भी कुछ भी बंद नहीं हो कुछ भी पाया। नहीं, हाँ, क्योंकि सिस्टम की वजह से। सिस्टम की वजह से। हाँ, तो यहाँ आदमी के ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं है, क्योंकि कोई आदमी जो बेईमानी करता है अल्टीमेटली किस बात के लिए करता है? क्योंकि उसको भी लगता है कि भाई मैं कल के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना? ये इनसिक्योरिटी है। ऐसा करके उसको ऐसा मत बोलो कि ये तो भ्रष्टाचारी आदमी है। नहीं, भ्रष्टाचार का वो व्यवहार कर रहा है और उसकी मजबूरी है, खुशी खुशी नहीं करता वो भी। आप सोचो, कोई आदमी चोरी क्या खुशी खुशी करने जाता है क्या? मजा आएगा आज तो, ऐसे जाता है क्या? वाह, कुछ मजबूरी से ज्यादा स्वभाव में भी आ गए इनका। नहीं, स्वभाव नहीं होता ना ऐसा। अगर स्वभाव हो, अगर मनुष्य का ऐसा स्वभाव होगा फिर तो आपका भी होगा, क्योंकि आप भी तो मनुष्य हैं और वहीं से आप भी पैदा हुए हैं जहां से वो हुआ है। जैसे देखिए, किसी करप्शन मतलब करप्टेड लोगों के पीछे कभी भी इंक्वायरी कमेटी बैठता है तो देखिएगा एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। हाँ, तो पकड़ने में नहीं तो लगे। बचाएंगे ना, क्योंकि जो इंक्वायरी करने वाले हैं वो भी तो करप्ट है। जबकि 130 करोड़ लोगों में वो यूनिटी नहीं है। नहीं, आप बताओ भाई, आप मेरे भाई हैं, कल को आपको कुछ होगा तो मैं आपको बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? इसमें बचाते नहीं, वो अपने आप को बचाते, क्योंकि वो यही, हाँ, नहीं, वो क्योंकि हाँ, एक को पकड़ने से उसके लिंक में और एक आने वाले हैं। इसीलिए यही मेरा कहना यही है कि हमारा नहीं, ये भाई बंदी नहीं, सुनिए, ये भाई बंदी भी है ना भाई समझे नहीं? ये तो अच्छा व्यवहार है ना, नहीं है? जैसे 130 करोड़ लोगों के लिए नुकसानदायक है। नहीं, सुनो, जैसे एक आदमी आपको पीटने आ रहा है और मैं आपको बचा लूं, तो ये अच्छा व्यवहार है कि खराब व्यवहार है? देखिए, जो बचाने का सोच से आए वो आपका सोच से जरूर चेक करने के लिए आए। नहीं, सुनो तो इस बात को, तो ऐसे ही वो लोग भाई भाई हैं। तो अगर एक आदमी पे कुछ आफत आ सकती है तो दूसरे उसको बचा रहा है, तो इसे अच्छा व्यवहार बोलेंगे खराब बोलेंगे? नजरिए से, क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एक्टिंग करने के लिए आते कि मैं बचाने आया हूँ, पीछे से बोल के आते मारो, सामने में आते मैं बचा रहा हूँ। हाँ, तो उससे तो आपको समस्या नहीं ना, आपको तो बचाने वाले से समस्या है। तो हम तो बचाने वाले को देख रहे हैं कि क्या ये व्यवहार गलत है। हाँ, जैसे देखो, जैसे आप और मैं दोनों भाई भाई हैं, आप भी भ्रष्टाचार करते हैं, मैं भी करता हूँ। जी, मैं नहीं करता हूँ। अरे ऐसे उदाहरण के लिए, तो मैं आपको बचाऊं, आप मुझे बचाएं, ये व्यवहार गलत है कि सही है? व्यवहार की बात पूछ रहा हूं और कुछ नहीं, व्यवहार। मतलब 4 चोर चोरी करते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई ये 25। हाँ, कि भाई ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, और आपके बारे में मैं पुलिस को नहीं जाके बताऊंगा आप मेरे, ये अच्छा व्यवहार है कि बुरा व्यवहार है? जब हिस्सा कम हो जाए तो ऐसा पीछे लगवा देते हैं। नहीं, देखो, उससे तो आप एग्री हो रहे हैं ना कि भाई उनको आगे पकड़ ले, मैं सामने बोल दूं कि तुम्हें बचा लूंगा और फिर पकड़वा दूं, उसे तो आप अच्छा मान ही रहे कि भाई ये तो आदमी ईमानदार है ना? आपकी जो शिकायत है वो बचाने से है कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाता है। आपकी शिकायत तो इस बात से है ना जी। मैं इसी बारे में पूछ रहा हूँ, ये व्यवहार अच्छा है कि बुरा है? अगर बुरा है तो आप बताइए क्यों बुरा है? हर इंसान के लिए नुकसानदायक है। नहीं, उनके लिए तो नहीं है ना, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना, वो आपके लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका पर्सनल बेनिफिट हो गया, पर आम। हाँ, लेकिन वो अपने लिए ही कर रहे हैं और एक दूसरे को ही बचा रहे हैं। आपसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसका लेना देना ना उसका लेना देना। देखो, आपको रोटी मिले नहीं मिले, आपको क्या हो रहा है इस बात से उनको मतलब नहीं है ना।
वो दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। वो वैसे ही है जैसे आप और आपका कोई भाई हो और कुछ हो जाए तो आप एक दूसरे का बचाव करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये तो अच्छा व्यवहार है। समस्या कहीं और है तो समाधान भी वहां ढूंढना है, यहाँ नहीं ढूंढना। क्योंकि अगर आप यहाँ समस्या देखोगे तो आप बोलोगे कि अच्छा ओहो ये तो व्यवहार गलत है, अच्छा अब आप दोनों सुधर जाओ भाई, नहीं सुधरोगे तो जेल में डाल देंगे। तो आप उसका कारण जानने से रह जाओगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे थे, इसका कारण नहीं मालूम चलेगा, और एक दूसरे को बचा क्यों रहे थे, इसका कारण नहीं मालूम चलेगा। कारण नहीं मालूम चलेगा तो इलाज नहीं कर पाओगे। जैसे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे अभी कोरोना की बीमारी हुई तो अगर वो ये बोलते कि अरे ये तो चाइनीज ने कर दिया, जाके उनको गोली मार दो, उनको जेल में डाल दो, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था नहीं भाई चलो तो हो गया, ये किस कारण से होता है और उस कारण को कैसे हम रोक सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं। तो उस पर वो लोग लगे और एक आध साल में उन्होंने ढूंढ लिया और उसको कर भी लिया। एक ये तरीका है। एक तो तरीका है कि नहीं चाइनीज लोगों को ठीक करना, यार ये बड़े खराब लोग हैं, ऐसे ऐसी बीमारियां पैदा करते रहते हैं और यहाँ को भेजते रहते हैं, चलो चाइना देश को ही हटाओ दुनिया से। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि भाई वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, उस कारण को हटा दो ताकि वो ऐसा करेगा तो समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। तो जड़ से समाप्त करनी है या समस्या को नहीं समाप्त करनी है, लेकिन ऐसे लोगों को जेल में डाल के रखना, फिर वहाँ 10 पुलिस वालों को भी रखो कि इनकी सेवा करो भाई, इनको खाना दो, ये भाग ना जाए तो इतने मोटे मोटे सरिये लगाओ, और फिर भी भाग जाए तो फिर जो पुलिस है उसको निलंबित करो। मतलब एक प्रक्रिया चलेगी। मैंने एक प्रक्रिया है कि जड़ से इलाज ढूंढ दिया, कोरोना खत्म, अब होगा ही नहीं। एक दूसरी प्रक्रिया है कि नहीं कोरोना तो होता रहेगा, तुम दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक खाओ, ये खाओ वो खाओ। एक ये तरीका है। तो कौन सा तरीका करना? दूसरा तरीका तब तो ठीक है जब पहला ना हो। अगर पहला तरीका आपके पास है कि भाई हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, अब खोज लिया, तो अब प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब खूब एक दूसरे के बगल में बैठ, कहीं कोरोना नहीं होगा। बहुत समय से चोट पहना हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन नहीं। हाँ नहीं हो रहा ना। अब इसको जेल में डाल के इसको बेनिफिट नहीं है। जबकि अधिकतर सिस्टम में मैंने भी देखा हूँ कि जो एकदम डॉक्टर का काम होता है कि इलाज करे, हाँ डॉक्टर के ऊपर बैठाना चाहिए। डॉक्टर मतलब जो डॉक्टरी का डिग्री किया है उनके सर पे डॉक्टरी किया हुआ है इंसान को बैठाना चाहिए, है ना। तो मैंने ऐसे भी देखा हूँ कि डॉक्टर के सर पे बिठाया गया कोई और किसी इंसान को, कोई अगर इंजीनियर से बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए इंजीनियर चाहिए, जिसको इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है उसको भी इंजीनियर का हेड बना दिया जाता है। ऐसा भी मैंने देखा। हाँ लेकिन क्यों है? तो ये असल में सिस्टम ऐसा गलत है कि सिस्टम की बात, ये सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कहीं से आ जाए अपना पर्सनल बेनिफिट। यस वही वाली बात है ना। वो भी वही फंसे हुए हैं जहाँ हमारा आप फंसे हुए हैं। नहीं तो 10वीं पास 12वीं पास शिक्षा मंत्री कैसे बन सकते हैं जी, लेकिन बनता है। हाँ, और अभी तो 10वीं 12वीं बनता है। 20-30 साल पहले तो 5वीं पास बनते थे। अनपढ़ भी बने। हाँ बुलंद देवी आप मेरे पास एकदम सबूत है, जो 8 पास भी नहीं है वो डेप्यूटी मैनेजर भी बन गए। हाँ डेप्यूटी। तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा है कि भाई हर आदमी ऐसी पोस्ट पर जाना चाहता है कि जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके। जैसे आपके कल को बच्चे होंगे, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा सैलरी उठाए? चाहेंगे ना? क्या ये करप्शन नहीं है? नहीं ये करप्शन नहीं है क्या? मुझे आप बताइए। लेकिन ये क्या आप करप्शन कर रहे हैं? सिस्टम में लिमिट है। राबड़ी देवी देखो मुख्यमंत्री। तो ये चीज है। एक है कि हम एक दूसरे को आरोप लगाएं, जबकि सच में हम सारे ही लोग विक्टिम हैं। जो लोग भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, क्या वो लोग पूरी तरह से सुखी हैं? क्या वो लोग पूरी तरह से सुखी हैं? उनको कोई डर भय परेशानी, उनके बच्चे का किडनैप हो जाए, कोई गुंडा आके गोली मार दे, है ना? उनको ये सारे समस्याएं हैं कि नहीं? हर रात को नींद नहीं आती। ये जो जितने महंगे हॉस्पिटल हैं ये किससे चल रहे हैं? मेरे आपसे तो नहीं चल रहे ना। मैं और आप तो वहाँ इलाज कराने नहीं जाते ना। कौन जाते हैं? अमीर लोग। वो भी तो यही सारा का सारा जो डेंजरस फूड है ये
तो यही खाते क्योंकि यही बाजार में आता है ना। वो भी तो विक्टिम हुए ना फिर, नहीं? क्योंकि वो करने वाले होते तो अपने आप को बचा ही लेते। हाँ, अपने आप को बचा लेते ना, फिर वो अगर उनके हाथ में होता तो। इन मूर्तियों के लोगों ने पूरा सब लोगों ने नहीं, लोगों ने नहीं देखो, ये समझ नहीं थी अब तक। जैसे मुझे भी जब तक ये समझ नहीं थी तो मैं भी इसी सिस्टम में जी रहा था ना। उसके जो भी अच्छे बुरे इम्पैक्ट आते हैं मुझको भी आते थे, मैं भी परेशान होता था। तो मुझे अब ये सॉल्यूशन निकल गया, अभी तक नहीं निकलता तो हम यही करते रहते कि भाई इसको हटाओ, उसको लाओ, ये करो, ये आदमी खराब है, वो ठीक है, यही होता ना। लेकिन अब ऐसा सॉल्यूशन आ गया है और हमें पता चल गया है कि हर आदमी विक्टिम ही है, कोई कम विक्टिम है, कोई ज़्यादा विक्टिम है, समझ रहे? तो अब वहाँ छोड़े, अब मूल समस्या को सुलझा लें। मूल समस्या सुलझ गई तो कोई भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा, तो फिर कोई समस्या नहीं। ये बात और किसी को कोई और क्वेश्चन लगता हो कि भाई आपके सबके अपने जीवन के अनुभव हैं, तो किसी को लगता हो कि क्योंकि इसमें सभी सवालों के जवाब हैं। आप बहुत सारे वीडियोज हैं, ULM बांग्ला है, ULM हिंदी है, हिंदी में ज़्यादा वीडियोज डले हुए हैं, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी भी आप देख सकते हैं। जी जी जी, खुलकर पूछिए बाबू जी, खुलकर पूछिए। वो माइक को उधर उठा के ले जाओ। जी सर। अभी इंडिया में जो सिचुएशन चल रहा है, जी ये फैक्ट है। हम लोग खुद हमारा जो यूनियन के सपोर्टर थे, उनको क्या कहना है? हाँ जी, बाबू जी पूछ रहे हैं कि आज की जो स्थिति है दुनिया में या भारत की बात करें, हम आज क्या कर सकते हैं? क्या ULM आज कुछ कर सकता है क्या, या कुछ करेगा क्या? तो इस बात को हम दो तरह से देखेंगे कि डायरेक्टली तो हम आज कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कर भी नहीं सकते, वैसी स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि आज की व्यवस्था में हर काम या तो आपके पास पावर हो या तो पैसा हो, उससे होता है ना। आज का जो संविधान वो उसी हिसाब से होगा। दूसरा ये कि इनडायरेक्टली हम लोग करेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको सोचिए आप। ये जो चीजें जा रही हैं तो ये लोगों को पता चलेगा कि भाई लोग खराब नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी ना। तो लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा अपने आप में, और वो सामने वाले को ऐसे नहीं देखेगा कि भाई ये खराब आदमी है, नहीं देखेगा तो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करेगा कटुता वाला। अच्छा, उसको भी समझ में आएगा जो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो भी सोच रहा है कि यार, क्योंकि ये बात तो उसके पास भी जाएगी ना, तो वो भी सोचेगा कि यार बात तो सही है, मैं भी तो कितनी सारी परेशानियों से ग्रस्त हूँ और इसमें समाधान हो जाएगा। और ये व्यवस्था 2019 में आने ही वाली है, ये उसे समझ में आने लगेगा जब सब जगह बात होने लगेगी। जैसे अभी गुजरात में केजरीवाल की बात होने लगी तो लोगों को लगने लगा ना कि अब केजरीवाल आ सकता है, इस बार नहीं तो अगली बार तो आ ही जाएगा, ऐसा लगने लगा ना। तो जब इसकी बात सारे भारत में अच्छे खासे हर गली नुक्कड़ पर होने लगेगी तो लोगों को ये लगेगा ही ना कि अब ये 2029 में आ ही जाएगा। तो ये जो भ्रष्टाचारियों ने माल इकट्ठा कर रखा है उनको भी ये बात समझ आएगी कि नहीं? भाई ऐसी बुद्धि तो वो भी रखे होंगे ना दुनिया में, उनको भी समझ में आएगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे या और इकट्ठा करना चाहेंगे, क्योंकि 2029 के बाद में पैसा खत्म हो जाना है, वहाँ उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे, अपने पड़ोसियों को अपने रिश्तेदारों को करवाएंगे ना ये भाई फ्री फंड में, तो हमें वो लेना है ना। उनको पता है कि ये पैसा का मतलब खत्म हो जाना है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने दादा दादी या अपने रिश्तेदार या अपना जमाई जो भी कुछ उनके नियर बाई लोग होंगे तो उनको बोलेंगे ना ये लोग ऐसा करो, ये करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जिस पैसे से अभी मांग नहीं हो रही थी वो पैसा भी मांग करने में आ जाएगा ना। मांग बढ़ जाएगी तो रोजगार बढ़ जाएंगे आज भी। तो जब रोजगार बढ़ जाएंगे तो जीवन का स्तर अपने आप बढ़ेगा ना, थोड़ा 20% से निकल के ये 30-40% पे इकोनॉमी पहुंचेगी। ठीक। दूसरा
आज की इकोनॉमी के लिए भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि जब तक ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था आती है तो उसमें 2 वीडियो है। एक है यूनिवर्सल लाइफ इनकम का, यूटीआई, कि आज के सिस्टम में 2-4 नियम बदल के हम पैसा रखते हुए भी काफी अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं 2 से 3 साल के अंदर। तो जब हमारी बातें होने लग जाएंगी 2 से 3 साल में इसमें, तो हम लोगों की बातें आज के जो नेता हैं, मोदी हैं, जो भी कुछ, उन तक भी पहुंचेंगी। तो वो भी ये जानना चाहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है जो कितनी उभर के आ रही है, हर आदमी बात कर रहा है। क्योंकि वो जहाँ वोट मांगने जाएंगे उधर ही संपूर्ण समाधान का नाम सुनेंगे कि संपूर्ण समाधान ऐसे सुनेंगे ना, क्योंकि लोग बोलेंगे। जैसे अभी कहीं भी होता है तो लोग बोलते हैं हर मोदी ऐसे करके बोलते हैं ना, तो तब संपूर्ण समाधान करेंगे तो इनको भी लगेगा कि अच्छा कोई चीज़ है जो आ रही है, तो वो उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो जब उनको पता चलेगा यार ये तो एक बढ़िया तरीका है, तो वो फ्री फंड में वाही लेना चाहेगा कि नहीं उसको अप्लाई करके, क्योंकि उसकी जेब से क्या जा रहा है भाई? मोदी मनमोहन की जेब से कुछ जाता है क्या? वहां से कुछ होगा नहीं जाता ना। दूसरा, इकोनॉमी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार का चांस भी बढ़ेगा ना। भाई 5 रुपए में आप कितना भ्रष्टाचार कर लेंगे? 1 रुपया, और 500 में, और तो उनकी भी बढ़ जाएगी। अगर उन्हें भ्रष्टाचार भी करना है तब भी बढ़िया है, भाई इकोनॉमी तो बढ़ाओ। तो उसमें वो ऐसी प्रक्रिया है, 2 तरीके मैंने बताए हैं उसमें, कि अमेरिका से भी कहीं ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था आप मात्र 3 साल में बना सकते हैं आज के सिस्टम में रहकर। कम से कम 10 गुना। हाँ, ज्यादा। समझ रहे हैं? मतलब आदमी, आपने लैपटॉप खरीदा तो अगली साल, अभी लैपटॉप में कुछ भी पुराना नहीं हुआ, अगली साल आप दूसरा लैपटॉप मांग लेंगे, आपका ये लैपटॉप किसी गरीब देश से किसी गरीब आदमी को हम लोग फ्री में दे देंगे। आप समझ रहे हैं क्या होगा? ऐसा एक अभी देश है इस तरह की, जैसे एक स्वीडन देश है। स्वीडन में एक नियम है कि वहां पे अगर साल के अंत तक, जैसे भारत में होता है मार्च के अंत में एक पूरा आर्थिक पूरा लेखा जोखा फाइनल होता है, तो स्वीडन में ये एक नियम है कि आपके पास आय का जितना पैसा बचा होगा उस पर भी 60% टैक्स लग जाएगा, वो सरकार को चला जाएगा। मतलब आपके 100 रुपए बचे रह गए तो सरकार को उसमें से 60 रुपए चले जाएंगे, आपको अगले साल में 40 रुपए ही कैरी करेंगे। अगर आप कुछ खरीद लेंगे तो खरीदने में भी 60% टैक्स है। अगर खरीद लेंगे तो खरीदने से सरकार को 60 चला जाएगा, अगर आपने नहीं खरीदा, पैसा बचाया, उसमें से भी 60 चला जाएगा, मतलब सरकार को 60 चला जाएगा, जितनी भी इकोनॉमी होगी। इससे क्या होता है कि सरकार के पास में अच्छी खासी इनकम जाती है और लोग पैसा बचाते हैं, क्योंकि 60 ऐसे भी देना तो 60 ऐसे दे देना। उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप, उनके जो भी सारी सुख सुविधाएं हाँ पुरानी नहीं होती, फट से वो ऑर्डर कर देते हैं, और वो पुरानी वाली वहाँ जो गरीब लोग हैं, क्योंकि आज की व्यवस्था है तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों के पास में रोजगार नहीं है, तो वो पुरानी चीजें जो अभी पुरानी नहीं है, 1 साल को पुरानी थोड़ी होती है, वो चीजें उन लोगों को मौका मिल जाता है और उनको मिल जाती है, गरीबों को। जैसे भारत में भी देखा होगा, बाहर देश से कई सारे पुराने कपड़े आते हैं जो यहाँ पे बिक्री होते हैं, तो वहाँ से ये फ्री में उठा लाते हैं, और वहाँ से जो खर्चा बचा हुआ है और इन्हें अपना जो लाभ लेना है दुकानदारी दिखा दिए, तो ये आराम से आपको 300 रुपये में, 400 रुपये में वो कोट दे देते हैं, जो वहाँ के हिसाब से अगर हम उस कोट की कीमत लगाएं तो कम से कम 15,000 रुपये का बैठेगा। यहाँ 15,000 का कोट 1 साल पुराना आपको 350 रुपये में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? इसी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि उनको तो पैसा जाना है, तो इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा। फिर हमारे देश से ये सारी पुरानी चीजें, अभी जो गरीब देश हैं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम लोग फ्री में दे देंगे और वो लोग 500 रुपये में, 700 रुपये में अपने लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। माने हम अपने ही देश की गरीबी नहीं, दूसरे देश की गरीबी भी ये व्यवस्था आने के पहले मिटाने लग जाएंगे। ये होगा इस बात को थोड़ा पॉपुलर होने से, और जब ये व्यवस्था आ जाएगी तब तो लोग आगे यहाँ देखेंगे ना, तो भाई यहाँ पर लोग चकाचक रह रहे हैं, ऐसी वाली व्यवस्था है। तो अभी 160 से ज्यादा गरीब देश है दुनिया में, भारत की स्थिति से भी खराब देश, 160। भारत तो विकासशील है, हाँ 20 से 30 देश विकसित हैं और
कुछ विकासशील है और बाकी ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो अविकसित देशों की है। जी आप कुछ कहना है? जी जी जी। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये आने के पहले भी बहुत कुछ करेगा। श्रीलंका में अभी भी जो चलता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, देश संपूर्ण देश देवलिया हो गया। इस व्यवस्था में संपूर्ण समाधान पाकर के श्रीलंका इलाकों में पहुंच सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे इलीगल नहीं जो हम पहुँचे, वो भाषा भी हमें नहीं आती, तो वहाँ का या उस भाषा को जानने वाला कोई आदमी और इसे समझ के वहाँ लेके जाए तो श्रीलंका तो बहुत छोटा देश, छोटा से देश द्वीप है। इस देश में ये व्यवस्था पूरी तक करने से अच्छा फल मिलता। बिल्कुल हर देश फोकस हो जाता है। जी हाँ फोकस हो जाएगा। और ये व्यवस्था हम लोगों को कुछ करना पड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर सकेंगे। और आप तो राइटर लोग हैं, कवि लोग हैं, आपकी पहुंच तो बहुत दूर दूर तक है और इतने आप मतलब इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस भी है अपने लाइफ में, उतने दूर तक आपकी जान पहचान भी होगी, तो आप तो इसको कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ठीक है। तो नहीं लगता है ठीक है तो हम लोगों को समझाएं। श्रीलंका कंट्री में बहुत सारी तमिल तेलुगु लोग होता है जो कि अपनी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में रहता है। जी जी हाँ, तो जब भी वहाँ पहुँचेगा तो वो लोग क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में रहता है। यस यस। ये तमिलनाडु आंध्र इस स्टेट में हमको ये प्रचार करने में हम लोग जब प्रचार करेंगे तब श्रीलंका में ढेउ उठ जाएगा। जी जी बिल्कुल। जो ढेउ से उसमें एक शासन लगभग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और छोटे देश में जल्दी हो सकता है क्योंकि जल्दी ये बात लोगों तक पहुँच। श्रीलंका देश में कोई परिवर्तन करने के लिए कुछ सोचा लोग। मैंने तो यही सोचा है कि कम से कम कोई आदमी हो जो उस भाषा को जानता हो और इसको भी वो समझ ले। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में पहुँचाने की, क्योंकि मलयालम में तो पहुँच गया है, केरला में पहुँच गया है, अभी तमिलनाडु में बात चल रही है। तो अगर वहाँ का कोई आदमी पहुँच जाता है और इसे समझ जाता है तो वो आदमी को हम लोग वहाँ पे कुछ करके भेज सकते हैं और ये चीज़ वहाँ जा सकती है। आप श्रीलंका में नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन मुझे तमिल आती नहीं ना। मैं तो जा सकता हूँ लेकिन बताऊँगा कैसे, मतलब वहाँ कोई बुलाए और किसी से कांटेक्ट हो तभी होता है ना। जैसे यहाँ पर माधव जी से और कावे अपने सुकांत प्रधान जी से तो ये हैं, तो इनको पकड़ के मैं यहाँ आ गया, वहाँ किसको पकड़ के गया? कोई अब ऐसे होना चाहिए ना पहले का। इस देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस देश में वो तो कम्युनिस्ट पार्टी है। हाँ तो अभी तो उन दोनों का तो लीग भी है। हाँ तो अभी तो हमसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी जुड़ी हुई नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी है उनको पकड़ के वो देश में चला जा सकता। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे। अभी माधव जी को मैंने बोला है कि यहाँ पे जो भी हैं जिनसे बातचीत हो सकती है तो या तो उनका इंटरव्यू लेंगे या तो उनके सामने ये बात रखेंगे, और अगर ये बात होती है तो बिल्कुल वहाँ तक जा सकते हैं। हम तो इसको कहीं भी पहुँचाने को तैयार हैं। ये बात ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है, ये बात अमेरिका जाने वाली है, ये बात पंजाब इसके पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पहुँच चुकी है, ये बात वर्ल्ड वाइड जा रही है। तब क्यों नहीं श्रीलंका? हाँ क्यों नहीं श्रीलंका, लेकिन वहाँ का कोई लिंक अभी तक बना नहीं है हमारा, बस ये है। क्योंकि हम लोग तो इसको वर्ल्ड वाइड पहुँचा रहे हैं, कोई लिंक भी चाहिए ना कोई। व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए। 10-15 दिन रुक सके, क्योंकि अगर ये हिंदी में होती तब भी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदी में है नहीं वहाँ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर किसी से मीटिंग हो सकती है, कोई राजी होते हैं तो बिल्कुल आपकी बात सही है। यस यस हाँ जी जी बिल्कुल। यस यस बिल्कुल।
हम लोग तो तैयार हैं। इनका प्रचार हमें पहले करना है, हाँ पहले हमने पूरा फैलाना है, उसके बाद आप एक ऑटोमेटिक मिलता है। यस आप प्लेटफॉर्म और लिंक तक अगर पहुंचा देते हो तब तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉलेज ज्ञान जो है वो तो है अवेलेबल, सॉल्यूशंस तो अवेलेबल है, बस प्रोसेसिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म और कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज सॉल्यूशन अवेलेबल है, हम लोग भी अवेलेबल हैं। अब कोई ले जाने वाला चाहिए कि वहाँ तक कोई ले जाए। जैसा बैंकों में मालूम है रेगुलर बैठते हैं, हाँ। उनके साथ बुधवार को और रविवार को भी जो होता है उसमें कम से कम आना शुरू कीजिए। Yes, yes, yes. ये नहीं कि आपको हर रोज मौका मिल पाएगा, किसी को लाइए, लाके धीरे धीरे स्प्रेड करना है। हमें इसके सोशल मीडिया के जरिए पूरा देश दुनिया में फैलाना है। अभी ये भारत में इन्हीं 2 साल के अंदर भारत में कम से कम 10 से 12 स्टेट में ये पहुंच चुका है। बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इसमें भी पहुंच गया, क्या बोलते हैं ये जहाँ लोग मसाज वसाज करने जाते हैं, थाईलैंड में भी पहुंच चुका है, वहाँ पर भी इस पर काम चल रहा है। रसिया में पहुंच चुका है, तो मैडम आपने देखे বাংলাদেশে পৌঁছে আমরা লিংক করার চেষ্টা করি। यस ওটা তো ভাষা বুঝি না, শ্রীলঙ্কা তারপর হিন্দি জানে, ইংরেজি ভালো না শ্রীলঙ্কার এই পরিস্থিতিতে পুরো আছে, ওই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ নেই। এখন এরকম পরিস্থিতিতে আপনি সরকার নাই, এই অবস্থা এই দেশে আমরা সরকারের যেটা করবে দেশের সমাধান করতে পারবে না, তাহলে কি হতো, তাহলে সারা পৃথিবীতে সারা হয়ে যেত। এই অবস্থা সম্পর্কে এই অবস্থাকে উন্নিশ করতে সবাই এটাই পার্থবাবু সত্যি প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত, কাছে আসুন। উনি সত্যি उन्होंने संपूर्ण समाधान और संपूर्ण जीवन दर्शन पढ़ लिया है पूरा। तो पढ़ने के बाद आधा पढ़ लिया है, तो आधा से ज्यादा, तो उनके पास क्वेश्चन जो है अभी जस्ट इसका प्रचार के लिए है, क्योंकि उस चीज को समझ गया है ना कि है क्या एक्चुअली जीवन के लिए है, सभी के लिए है। हम लोग आए ना बोलते हैं कि अमीर लोग क्या करेंगे, अमीर के लिए है क्या ये, है ना, वो लोग क्या करेंगे, उनको भी तो कितना समस्याएं है जो उसके लिए में बोला है। और बुक्स में तो ईच एंड एवरी डिटेल्स है बुक्स में, छोटा सा बुक ज्यादा बुक नहीं है, 300 के करीब पेजेस है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, हम तो कितने बार उसको पढ़े, कितने बार पढ़े, लेकिन कोई एडिट का कोई चीज ही नहीं है उसमें, इतना कम्पैक्ट बुक है उसमें। और जीवन दर्शन भी वही है, जितने साधु है संत है उनका भी जो समस्याएं है, बोलते कि जीवन तो ये कठिन है, जीवन दुख है और जीवन त्याग के लिए है, और जीवन में तो समस्या रहेगी, तो वो चीज। और बोलते आध्यात्म मतलब तो ये तो बहुत कठिन चीज है, ये साधना करना पड़ता है, कितने साल लगते हैं, कितने जन्म लगते हैं, है ना, वैसे कुछ है ही नहीं। जो सभी के लिए जीवन दर्शन वो जो है ये सभी के लिए आसान कर दिया है, जीवन एकदम आसान है, सभी का जीवन एक ही है। पार्थो जी बोलेंगे तो आप इसको जो पढ़ लिया जान लिया, उनके पास क्या है कि अभी कितना जल्दी ये सिस्टम को आ जाए। हाँ बस शेयर करना है लोगों को। मेरा कहने का मतलब है आप लोग जो अभी तक है सबके लिए मेरा धन्यवाद कि आप लोग अभी भी रुके हुए हैं, सुन रहे हैं शिवजी को, क्योंकि हम लोग चले अभी अच्छा टीम बनाए, इसको ट्रेनिंग लिए समझे और वैसे निकल पड़े। ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो भी हो, हम लोग मीटिंग में भी रहेंगे, जो भी तरीका मिले, तरीका का है मतलब इसको प्रचार करने का उसको लग जाए। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা সব জায়গাতেই প্রচার করা। हाँ बिल्कुल, आसाम में हमारा थोड़ा सा नेटवर्क बन गया है, त्रिपुरा में और बांग्लादेश में तो कल हम गए थे, अब देखते ही है बुक स्टॉल, बांग्लादेश में पब्लिश हो जाएगी तो तपन दास भी आया था, उससे फोन में भी बात हुआ है, तो ठीक है बाद में मिलेंगे आप। और ये किताब अभी गुजराती और मराठी में ट्रांसलेट हो रही है, ये 2-4-6 महीने में वो होके निकल जाएगी। और ऐसे हर एक भाषा में होगी, जहाँ के भी लोग मिलते जाएंगे वो करते जाएंगे। जैसे अभी उड़िया में वो बोल रहे थे, उड़िया में वो करेंगे। तब एक बात है, 1% लोगों के लिए, जो 1% लोग अमीरी से बाहर में पर्वत चूड़ा में रहता है, उसको लोगों के लिए जो सुविधा हम देखा है संपूर्ण समाधान में, उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे। जो लोग 1% लोग जो है वो जो में जो पर्वत चूड़ा में हो सकेगा, हो सका, उसको फोकस करना नहीं,
फोकस करने के लिए कि सब कुछ समाधान में जो बात है उसको हम फोकस नहीं करेगा, फोकस करना नहीं चाहता। पार्थ जी का कहना है कि ये जो 1% या 10% रिचेस्ट लोग हैं, तो इनके सुख सुविधा के बारे में ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। जो लोग, उनका भी तो समस्या है, लेकिन पार्थ जी बोल रहे हैं कि जो 99% या 89%, 90% लोगों के पास जो कुछ भी नहीं है, उनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हम लोग तो सभी को बोल रहे हैं, और ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम उन्हें छोड़ के चलते हैं या बहुत कम बोलते हैं उनके बारे में, तो इससे ऐसा लोग सोचेंगे कि ये व्यवस्था 99% लोगों के लिए है, 1% के लिए नहीं। और ऐसा संदेश उनको जाएगा तो उनको लगेगा कि अच्छा ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो फिर वो बिना पढ़े बिना समझे ही वो इसको कैसे रोकें, क्या करें, एक कंट्राडिक्शन खड़ा होने लगेगा समाज में। तो ये समस्या है। जब आप 1% लोगों के लिए जो सुविधा है वो बोलेगा, तब 99% लोगों समझेगा कि सुविधा 1% को सुविधा में चर्चा किया जाता है। नहीं, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि सबको उनकी तरह मिलेगी, उनसे भी ज्यादा। ये बोल रहे हैं ना, आप सोचिए, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि कई फैसिलिटी है जो उनके पास भी नहीं है। जैसे अच्छी पत्नी उनके पास नहीं होती, अच्छी माँ, अच्छे बाप, अच्छा भाई। अब देखो अंबानी बंधु कैसे लड़ते हैं, नहीं होते उनके पास, ये फैसिलिटी उनके पास में नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था से मिलेगी, और उन्हीं को नहीं सबको मिलेगी, ये बता रहे हैं। तो आप सोचो कि उनको अगर हम छोड़ेंगे तो 99 तो ऐसा सोचेंगे अच्छा हमारी बात हो रही है, तो इनको भी संदेश गलत जाएगा, और इनका जो व्यवहार है उनकी तरफ वो फिर ऐसा ही सोचेंगे, फिर ऐसा ही करेंगे, एक चेंज करके होते हैं। हाँ, मतलब इनको अगर मैं जरा सी सुई तो छोटी सी चेंज बहुत छोटी जाएगी, है छोटी सी, उसका जो साइकोलॉजिकल कॉम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा होता है। ये है, और 1% का बोलने में क्या जाता है, मतलब समस्या तो उनको भी है ना, ये तथ्य है ना। ये ऐसा किसी अमीर आदमी ने बोला है कि आज तक के भी हमें कोई समस्या नहीं आता। यस, और दूसरी एक और बात, जो गरीब लोग हैं उन्हें वास्तविकता का पता चलेगा। अभी वो ऐसा सोचते हैं कि बस हमें ही समस्या है और किसी को होती नहीं भाई, आपकी तो नहीं है, उनकी समस्याएं बड़ी अलग तरह की होती है, उनको भी समस्या है, और इस बात से उन्हें ये भी समझ आ रहा है अच्छा लोग रोकते नहीं, क्योंकि उनका भी लाभ है। हाँ, तो ये ऐसा तो फिर सहयोग की बात आएगी, उनको भी ये बात नहीं रहेगा, बीच में जो है व्यवधान नहीं रहेगा, एक दूसरे को हम अलग अलग नजर से नहीं देखेंगे। ये बात ठीक है। और सभी के लिए एक मैसेज है कि ये जो डिस्कशंस है, सिस्टम से जितने क्वेश्चंस है, सवाल है, हम लोग ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं, घर बैठकर कि हमारा यूट्यूब चैनल है, यूएलएम बांग्ला चैनल है। जब भी आपको चाहे कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ मतलब सुनना चाहते हैं, तो लाइव हम लोग आ सकते हैं कभी भी। यूएलएम हिंदी में, यूएलएम बांग्ला में, यूएलएम इंग्लिश में, यूएलएम रशिया में, और भी यूएलएम पंजाबी, हिंदी और सभी लैंग्वेज में है चैनल बना हुआ है। कि शायद साउथ में भी केरल में भी चैनल बन गया है। हाँ, इसमें व्हाट्सएप में भी ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आप जुड़ सकते हैं, यूएलएम बांग्ला नाम से है, और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट नाम से फेसबुक पेज है, और यूएलएम बांग्ला नाम से भी फेसबुक पेज है, और हमारे सभी के नाम में भी पेजेस है, उसमें भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये सारा हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला सारा बहुत सारा आर्टिकल भी है सब कुछ समझने के लिए। अगर एक किताब पढ़ेंगे तो 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बाकी जो 10% है वो आपसे सवाल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बस यही बोलना है सभी के लिए। तो धन्यवाद सभी का, हम लोग सभी आए हैं, हमारे साथ समय दिए हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं मिल के एक
बड़ा कुछ करते हैं सभी के लिए, हमारे लिए भी और सबके लिए भी। धन्यवाद सबको, और सभी आ जाइए, थोड़ा हम फोटो ले लेते हैं सभी के लिए। সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকে প্রথম শুরু হলো, আমরা বলতে পারি একটি ছোট্ট একটি বীজ আমরা রোপণ করলাম আজকে। এবার সেই বীজটিকে সেই জায়গাটিতে যদি আমরা যত্ন করে রাখি, ঘিরে রাখি এবং সেখানে জল বাতাস দিই, মানে আমরা যদি আরো এটিকে চর্চা করি, লোকের সঙ্গে আলোচনা করি, পড়ি, বুঝি, জানি, প্রশ্ন করি, কত রকম প্রশ্ন আছে, যদি আমরা আরো প্রশ্ন করি যে সত্যি এটি সম্ভব কিনা, সকলের জন্য হবে কিনা, সত্যি সে যদি এই প্রশ্ন করে, সে এই প্রশ্ন করে, ওর জন্য হবে কিনা, এর জন্য হবে কিনা, সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আপনারা আসতে পারেন। আমাদের ইউএলএম বাংলা নামে চ্যানেল রয়েছে, সেখানে আমরা লাইভ আলোচনা করতে পারি, টেলিগ্রাম রয়েছে, বাংলাদেশ ফেসবুক পেজ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে, সকলের জন্য উন্মুক্ত। এটি পুরোপুরি সামাজিক ব্যবস্থা, সকলের জন্য, সকলে এখানে স্বাগত, সকলের জন্যই উন্মুক্ত এই বিষয়টি। ধন্যবাদ সকলকে আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা আজকে শুরু করেছি, এরপর আমরা চলবো, এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলবো, সকলে আমরা একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলি। ধন্যবাদ সকলকে। হ্যাঁ, সবাই চলে এসে আমরা একটু ফটো নিয়ে নিই, গ্রুপ ফটো।